हाय एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट। सो जैसे कि आपको पता है कि हम क्लास 9th की जो एनसीईआरटी है आपकी ज्योग्राफी की, उसे कवर कर रहे हैं। एंड ये जो है इसका पार्ट 1 है। ठीक है, जो 9th क्लास की जो आपकी एनसीईआरटी वो पार्ट 1 है, एंड जो 10th क्लास की जो आपकी एनसीईआरटी है वो जो है इसका पार्ट 2 होगी। ठीक है, तो उसका भी नेम जो है वो कंटेम्प्रेरी इंडिया है। तो इसमें हम जो है ना इंडिया के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स जो होते हैं उन्हें कवर कर रहे हैं। सबसे पहले हमने जो है कुछ लोकेशनल फीचर्स जो होते हैं उनके बारे में बात की थी। एंड आफ्टर दैट जो है हमने यहाँ पे बात की थी अबाउट द फिजिकल फीचर्स। ठीक है, फिजिकल फीचर्स माउंटेन्स हो गए आपके, प्लेन एरिया हो गया, कोस्टल एरियाज हो गया, पेनिनसुलर इंडिया हो गया। फिर उसके बाद में जो है रिवर सिस्टम आ गया आपका, जिसे हम ड्रेनेज सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम के बारे में बात की थी, जिसमें जो है आपका गंगा रिवर सिस्टम है, पेनिनसुलर रिवर सिस्टम हो गया, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम हो गया। तो फोर्थ में जो है आपके हमने यहाँ पे क्लाइमेट के बारे में बात की थी। क्लाइमेट हो गया, जो सीजन होते हैं यहाँ पे, हॉट सीजन है, समर सीजन जिसे हम बोल देते हैं, विंटर सीजन हो गया आपका। एंड आफ्टर दैट जो है हमने यहाँ पे बात की थी अबाउट दी मॉनसून ऑल्सो। ठीक है, तो फिफ्थ चैप्टर की अगर हम यहाँ पे बात करें तो उसमें हमने जो है बात की है अबाउट दी वेजिटेशन। ठीक है, तो वेजिटेशन एंड आपका हो गया वाइल्ड लाइफ सिस्टम। ठीक है, तो इनके बारे में हमने डिटेल्ड वे में कवर किया था। इंडिया की वेजिटेशन के बारे में हमने यहाँ पे देखा था किस तरह से यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हुई है इसकी, वो सारी चीजें अब हम यहाँ पे जो है कवर कर चुके हैं। तो आज हम क्या करेंगे, आज जो है इस बुक का 9th क्लास की एनसीईआरटी का जो लास्ट चैप्टर है, जो चैप्टर नंबर 6 है हमारा, ठीक है, उससे जो है स्टार्ट करेंगे, डेट इज रिलेटेड टू द पॉपुलेशन। तो इंडिया का पॉपुलेशन का पैटर्न क्या है वो चीजें अब हम यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, सो आप इमेजिन कर सकते हो इस वर्ल्ड को विदाउट द ह्यूमन बींग। ठीक है, नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये ह्यूमन बींग ही होते जो कि सारे रिसोर्सेज को जो है यूटिलाइज करते हैं, एक सोशल एंड कल्चरल इन्वायरमेंट को ये क्रिएट करते हैं। ठीक है, सो पीपल आर इम्पोर्टेंट टू डेवलप द इकोनॉमी एंड द सोसाइटी। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी इकोनॉमी एंड सोसाइटी को डेवलप करने के लिए। एंड पीपल मेक एंड यूज रिसोर्सेज, तो हमारे पास कई सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। ठीक है, अलग अलग जगह पे अगर आप जाओगे तो ये लोग ही हैं जो इन रिसोर्सेज को यूज करते हैं। ठीक है, एंड आर देमसेल्फ रिसोर्सेज विद वेरिंग क्वालिटी। एंड जो ह्यूमन है ना वो खुद भी एक रिसोर्स है, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में हमने पढ़ा था। कोल जो होता है, कोयला जो होता है, एक जस्ट जो है रॉक का एक पीस होता है। जब तक इंसान उसे यूज नहीं करता, उसे यूजेबल नहीं बनाता, जब तक तब तक जो है ना यहाँ पे जो कोयला है वो रॉक ही बन के रह जाता, अगर इंसान जो है वो टेक्नोलॉजीज को इन्वेंट ना करता कि इसे हम जो है किस तरह से यूज कर सकते हैं कोयले को। सो उसके अलावा इवन जो नेचुरल इवेंट्स भी यहाँ पे होते हैं, फ्लड आता है, सुनामी आती है। ठीक है, ये भी जो है तभी डिजास्टर बने हैं जब जो है इन चीजों ने जो है हमारे जो ह्यूमन है, ठीक है, ह्यूमन की लाइफ को जो है इन्होंने जब किया है ना, अफेक्ट किया है, तभी जाके जो है ये डिजास्टर, इसे हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तभी जाके जो है ये डिजास्टर बने हैं। अदरवाइज अगर ये ह्यूमन की लाइफ को अफेक्ट ना करते तो ये डिजास्टर कभी भी नहीं बन पाते। तो जो सोशल स्टडीज में जो है, जो ह्यूमन होता है या फिर जो पॉपुलेशन है ना, वो एक ह्यूमन जो एक पॉपुलर एलिमेंट है। ठीक है, पाइवोटल एलिमेंट है। सो इट इज द पॉइंट ऑफ रेफरेंस। ठीक है, ये एक ऐसा पॉइंट होता है रेफरेंस का, यहाँ से हम जो अदर एलिमेंट्स होते हैं ना उसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, उनके क्या सिग्निफिकेंस है, उसका क्या मीनिंग है, वो हमें यहाँ पे पता चल जाएगा। ठीक है, सो रिसोर्सेज हो गए, कैलामाइटीज हो गए, डिजास्टर हो गए, दे आर ऑल मीनिंगफुल ओनली इन रिलेशन टू द ह्यूमन बींग्स। ठीक है, तो इन सभी का जो रिलेशन है वो ह्यूमन बींग के साथ ही है। अगर ह्यूमंस के साथ इनका कोई रिलेशन ना होता तो इनका कोई भी मीनिंग ना होता। ठीक है, सो देयर नंबर्स, डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रोथ एंड कैरेक्टरिस्टिक्स और द क्वालिटीज। ठीक है, ये किसके हम बात कर रहे हैं, ह्यूमन की बात कर रहे हैं। ठीक है, कि ह्यूमन कितने हैं, पॉपुलेशन कितनी है, डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है, कौन से स्टेट में कितने लोग रहते हैं, कौन से एरिया में कितने लोग रहते हैं, ग्रोथ किस तरह से हो रही है, इनके फीचर्स क्या हैं। ठीक है, ये एक बेसिक बैकग्राउंड जो होती है ना वो हमें यहाँ पे प्रोवाइड करवाते हैं किसी भी कंट्री के पॉपुलेशन के बारे में जानने के लिए। ठीक है, सो ह्यूमन बींग्स जो होते हैं ना, दे आर द प्रोड्यूसर्स एंड द कंज्यूमर ऑफ द अर्थ रिसोर्सेज। तो अर्थ के रिसोर्सेज के ये प्रोड्यूसर्स भी होते हैं एंड कंज्यूमर्स भी होते हैं। सो देयरफॉर इट इज इम्पोर्टेंट टू नो हाउ मेनी पीपल आर देयर इन अ कंट्री।
एंड वेयर डू दे लिव। ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि कितने इंसान जो है हमारी कंट्री में है, कितनी पॉपुलेशन है, कहाँ पे वो रह रहे हैं, एंड हाउ एंड वाई देयर नंबर्स आर इंक्रीजिंग, क्यों यहाँ पे उनके नंबर जो है इंक्रीज होते जा रहे हैं, एंड उनके फीचर्स क्या है, उनके करेक्टरिस्टिक्स क्या है। ठीक है, सो द सेंसस ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स अस विद द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री। तो अगर हमें किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन को चेक करना है तो हमारे पास एक डाटा होता है। ठीक है, एक डाटा होता है जिसे हम जो है सेंसस ऑफ इंडिया बोलते हैं। सेंसस ऑफ इंडिया जो होता है ये हर 10 साल के बाद में, ठीक है, 10 इयर्स के बाद में जो है ये एक रिपोर्ट पेश करता है। ठीक है, रिपोर्ट पेश करता है, उसमें हमें जो है पता चल जाता है कि अभी एट प्रेजेंट जो है पॉपुलेशन कितनी है। ठीक है, एंड इसकी ग्रोथ किस तरह से हुई है, पिछले 10 साल में जो है कितना पॉपुलेशन थी तो अभी कितनी हो चुकी, कितने परसेंट बढ़ चुकी है। नंबर्स में भी ये बताते हैं ग्रोथ को, एंड परसेंटेज में भी जो है ये बताते हैं ग्रोथ को। ठीक है, फिर उसके बाद में ये डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में भी बात करते हैं कि कौन से एरिया में जो है यहाँ पे कितनी ज्यादा पॉपुलेशन है। ठीक है, कौन सी स्टेट में यहाँ पे कितनी पॉपुलेशन है, इनके बारे में भी बताते हैं यहाँ पे। एंड माइग्रेशन जो होता है, ठीक है, जो पॉपुलेशन है वो माइग्रेट भी तो करती है, कहाँ से, जो रूरल एरियाज होते हैं। ठीक है, जो रूरल एरिया से जो है वो कहाँ पे जाती है, सिटीज में जाती है। ठीक है, इन सर्च ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। तो ये माइग्रेशन भी होती है, तो इसकी वजह से भी ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी पर्टिकुलर एरिया की पॉपुलेशन के इंक्रीज में एंड डिक्रीज में। ठीक है, सो अभी हमारे पास जो है प्राइमरली 3 मेजर क्वेश्चंस हैं अबाउट द पॉपुलेशन। पहला है पॉपुलेशन साइज एंड द डिस्ट्रीब्यूशन, की पॉपुलेशन का साइज कितना है, डिस्ट्रीब्यूशन कितनी है। ठीक है, कितने लोग हैं यहाँ पे एंड कहाँ पे वो रह रहे हैं। तो दूसरा होता है पॉपुलेशन ग्रोथ, कितनी ग्रोथ हुई है एंड किस प्रोसेस के थ्रू जो है पॉपुलेशन जो है वो चेंज हो रही है। बर्थ होता है इसमें, ठीक है, डेथ की वजह से भी यहाँ पे होती है, उसके अलावा माइग्रेशन की वजह से भी जो है पॉपुलेशन यहाँ पे जो चेंज है वो होती है। ठीक है, उसके अलावा इनकी क्वालिटीज क्या है, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है पॉपुलेशन के, उनकी एज, उनका सेक्स कॉम्पोजिशन, लिटरेसी लेवल क्या है, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या है, हेल्थ कंडीशंस क्या है। तो ये सारी चीजें भी जो है हमने यहाँ पे स्टडी करनी होती है। तो सबसे पहले हम पॉपुलेशन के साइज के बारे में एंड उसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में अगर हम यहाँ पे बात करें तो मार्च 2011 के जो सेंसस के अकॉर्डिंग हमारे इंडिया की जो पॉपुलेशन थी वो थी 10.6 मिलियन। ठीक है, जो कि पूरे वर्ल्ड का कितना बन जाता है 17.5% है। सो ये जो 1.21 बिलियन पीपल है ना, ये सारे अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर आवर कंट्री। अनइवन मीन किसी स्टेट में जो है यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, किसी स्टेट में बहुत ही कम है। ठीक है, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। एंड तो एरिया कितना है हमारी कंट्री का 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। मीन जस्ट पूरे वर्ल्ड का 2.4% ही हमारा जो एरिया है इंडिया का। तो जो 2011 का सेंसस का डाटा है ना, उसमें ये भी रिवील किया है डेट कि जो यूपी है, ठीक है, वो सबसे ज्यादा जो है पॉपुलर स्टेट है हमारी कंट्री की। सबसे बड़ी जो है वो पॉपुलेशन वहां पे हमें देखने को मिलेगी। एंड पूरी कंट्री की जो है 16% पॉपुलेशन जो है वो यूपी में ही आपको देखने को मिलेगी। उसके अलावा हिमालयन स्टेट जो है सिक्किम, ठीक है, इट हैज ए पॉपुलेशन ऑफ जस्ट अबाउट 0.6 मिलियन। ठीक है, तो जो हिमालयन स्टेट हैं क्योंकि वो रग्ड है, वहां पे प्लेस जो हिमालयन स्टेट होती हैं पहाड़ी एरियाज होते हैं, ऑब्वियसली पॉपुलेशन वहां पे कम होती है। लक्षद्वीप जो है वहां पे जस्ट 64,000 लोग ही हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, सो क्या है, ऑलमोस्ट पूरे इंडिया की जो पॉपुलेशन है ना वो जस्ट 5 स्टेट्स में ही रहती है। ठीक है, ऑलमोस्ट जो है हाफ ऑफ जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो 5 स्टेट्स में रहती है, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड दी आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो राजस्थान की अगर हम बात करें तो ये जो है ना एरिया वाइज सबसे बड़ी स्टेट है हमारी कंट्री की। राजस्थान जो है एरिया वाइज सबसे बड़ी स्टेट है। एंड बट इसमें जस्ट 5.5% लोग ही जो है रहते हैं, पूरे इंडिया के पॉपुलेशन के जस्ट 5% लोग जो है वो राजस्थान में रहते हैं। ठीक है, तो ये जो मैप है ये हमें बता रहे हैं डेट की जो इंडिया की पॉपुलेशन है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड का जो है 17.5% जो है ना वो हमारे इंडिया में ही है पूरी पॉपुलेशन की। तो बाकी जो है 82.5% जो है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जितनी भी कंट्रीज उसमें आती हैं। एरिया वाइज अगर हम बात करें तो इंडिया जो है बहुत ही छोटा सा है, जस्ट 2.4% है। तो बाकी जो एरिया है वो 97.76% जो है वो बाकी कंट्रीज में है।
तो ये जो स्टेट वाइज जो है पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन को यहाँ पे बता रखा है। यूपी जो है सबसे ज्यादा बड़ा है, 16% जो है पॉपुलेशन वो यहाँ पे है। उसके बाद महाराष्ट्र, फिर बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, फिर मध्य प्रदेश, इस तरह से फिर ये कम होते जाते हैं। तमिलनाडु, राजस्थान हो गया, कर्नाटक, गुजरात, उड़ीसा, केरला, झारखंड, असम हो गया 3%, पंजाब में 2% हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, हरियाणा, दिल्ली हो गया, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर, फिर उत्तराखंड हो गया बहुत ही कम, एंड बाकी स्टेट एंड यूटी जितनी भी हैं तो उसमें जो है 2% लोग रहते हैं, राइट। सो अब पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हैं बाय द डेंसिटी। अब डेंसिटी क्या होता है, ठीक है, क्योंकि ये जो डेंसिटी होती है ना, ये हमें एक बेटर पिक्चर जो होती है अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन की वो प्रोवाइड करवा देती है। ये जो होता है कि एक पर यूनिट एरिया में, एक छोटे से एरिया में जो है कितने लोग रह रहे हैं, ठीक है, पर यूनिट एरिया में जो है नंबर ऑफ पर्सन जो यहाँ पे रह रहे होते हैं उसे हम डेंसिटी बोलते हैं। सो इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री। तो ये तो आपको पता ही होगा कि इंडिया जो है वो डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री है पूरे वर्ल्ड की। एंड 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग जो है ना, कितने बंदे रह रहे हैं पर स्क्वायर किलोमीटर, जो है 382% जो है वो रह रही है पर स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। सो डेंसिटी वेरी फ्रॉम 1102 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर इन बिहार, ठीक है। तो बिहार स्टेट की अगर हम यहाँ पे बात करें तो वहां पे पर स्क्वायर किलोमीटर कितने लोग रह रहे हैं, 1102 बंदे वहां पे रह रहे हैं। बट अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो वहां पे कितने बंदे रह रहे हैं, जस्ट 17 बंदे रह रहे हैं। तो ये वेरी करता है, अनइवल डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पे, ठीक है। सो नॉट द स्टेट विद द पॉपुलेशन डेंसिटी बिलो 250। अब जो है कुछ ऐसी स्टेट्स है यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी जो होती है पर स्क्वायर किलोमीटर 250 पर पर्सन होता है। ऐसा क्यों होता है, वहां पे कम क्यों होती है? तो ऑब्वियसली वहां पे टेरेन जो अच्छी नहीं होती है, उबड़ खाबड़ वाले एरिया होते हैं, प्लेन एरिया नहीं होते हैं, क्लाइमेटिक कंडीशंस अच्छी नहीं होती है, तो इसकी वजह से यहाँ पे जो है ना स्पार्स पॉपुलेशन होती है इन एरियाज में। उसके अलावा असम एंड जो पेनिनसुलर स्टेट्स जो है हमारी, ठीक है, जो पेनिनसुलर स्टेट है, नीचे वाला जो पार्ट है हमारा, इधर अरेबियन सी है, ठीक है, इधर आपका बे ऑफ बंगाल आ गया, ठीक है, इधर भी आपका वाटर है, आइलैंड्स वगैरह है, तो ये आपका जो है पेनिनसुलर इंडिया है। तो यहाँ पे मॉडरेट पॉपुलेशन डेंसिटीज है, ठीक है। हिली, डिसेक्टेड एंड रॉकी नेचर जो होती है ना टेरेन की, एंड मॉडरेट टू लो रेनफॉल वाले जो एरियाज होते हैं, या फिर जो फर्टाइल सॉइल जो है वहां पे कम है जिन एरियाज में, ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि पॉपुलेशन की डेंसिटीज को जो है अफेक्ट करते हैं, राइट। उसके अलावा जो नॉर्दर्न प्लेन है एंड जो केरला है हमारे साउथ में, वहां पे हाई टू वेरी हाई पॉपुलेशन डेंसिटी है, क्योंकि यहाँ पे फ्लैट प्लेन्स अवेलेबल है, फर्टाइल सॉइल्स अवेलेबल है, अबेंडेंट रेनफॉल यहाँ पे होती है, एग्रीकल्चर के लिए अच्छी है, तो वहां पे पॉपुलेशन ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये जो मैप आप देख पा रहे हो, ये डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है 2011 की, स्टेट वाइज यहाँ पे जो है इन्होंने बता रखा है। ऊपर से देखे तो जम्मू एंड कश्मीर में जस्ट 124 है, हिमाचल प्रदेश 123, पंजाब में 550 है, ये चंडीगढ़ एंड उत्तराखंड का हो गया 189, हरियाणा 573, ठीक है, दिल्ली में जो है ये ज्यादा है 11,297, यूपी में 28, राजस्थान 201, गुजरात 308 एंड महाराष्ट्र 365, आंध्र प्रदेश 308, उड़ीसा 269, इस तरह से जो है ना यहाँ पे बताया हुआ है। तो ठीक है, तो ये इस तरीके से जो है ना यहाँ पे इन्होंने ये बताया हुआ कि कितने लोग जो है पर स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, पर स्क्वायर किलोमीटर जो है वो कितने लोग यहाँ पे रह रहे हैं हमारे इंडिया के स्टेट्स में, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। एंड अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूले। थैंक यू सो मच।